और कैबिनेट की बैठक के बाद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। जिसमें राजस्थान के कई ऐसे एयरपोर्ट तो नहीं कहूंगा, जो हवाई पट्टियां हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रही, उन सभी हवाई पट्टियों को सर्विसेबल बनाया जाएगा। वहां पर एयरपोर्ट तैयार कराए जाएंगे, एयरपोर्ट्स का एक्सपेंशन होगा। कुछ जगह जहां एयरपोर्ट नहीं है वहां ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा, यानी बिल्कुल शुरुआती तौर से वहां एक नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। वो जगह है कोटा, जहां पर तकरीबन अगस्त में एमओयू हो जाएगा और पूरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट वहां पे तैयार होगा। कई जगह ऐसी हैं जहां पर एक्सपेंशन होगा एयरपोर्ट्स का। युवाओं के लिए खास तौर से अच्छी खबर है कि हम फ्लाइंग स्कूल्स राजस्थान के अंदर खोल रहे हैं। 3 एविएशन के फ्लाइंग स्कूल्स होंगे किशनगढ़ के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर और कोशिश है कि झालावाड़ के अंदर। उसी के साथ राजस्थान के अंदर, वापस से मैं कहता हूं, किशनगढ़, भीलवाड़ा और झालावाड़, यहां फ्लाइंग स्कूल्स, एविएशन के फ्लाइंग स्कूल्स यहां पर खोले जाएंगे। उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। जो एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। जो लोकल ट्रैवल है राजस्थान के अंदर वो आसान होगी। जो पुरानी हवाई पट्टियां थी जो इस्तेमाल नहीं हो रही थी, अब पूरी तरह से उसको सर्विसेबल बना दिया जाएगा। मैं आग्रह करता हूं हमारे जोगाराम जी आपको कुछ पॉइंट बताएंगे। आपके लिए सबसे चलेगा। मित्रों, सबसे पहले तो आपका अभिनंदन और स्वागत। एक विषय काफ़ी दिनों से जब यहाँ बैठते आप लोग प्रश्न करते, गांधी वाटिका का क्या होगा। आप सबकी जानकारी के अनुसार और आप सबके नॉलेज के अनुसार हमारे गांधी जी का जो दर्शन है, गांधी जी के जो सिद्धांत है, गांधी जी की जो उपदेश है, गांधी जी के जो हमारे कृत्य रहे हैं और गांधी जी ने इस देश के लिए राम राज्य की जो कल्पना की, उसको इसी तरह निरंतर जारी रखा जाएगा। उसमें किसी तरह की कोई कमी वैसी नहीं की जाएगी। गांधी संग्रहालय के नाम से, गांधी वाटिका के नाम से जो संग्रहालय स्थापित हुआ है, वो संग्रहालय इसी तरह से अपना काम करता रहेगा। उसमें जो भी गांधी जी के सिद्धांत है, गांधी जी के दर्शन है, गांधी जी ने अपने जीवन काल में जो हमको उपदेश दिए, या गांधी जी का खुद का चरित्र इतना बढ़िया था कि जिसको हमको अपनाना चाहिए, राम राज्य की स्थापना से संबंधित लेकर या जो भी रहे। परंतु उसके संबंध में जो गांधी वाटिका न्यास जयपुर अधिनियम 2023 बनाया गया था, हो सकता है उसमें पीछे कुछ उद्देश्य रहे हों। उसमें सबसे डिफेक्टिव प्रोविज़न बन गए थे, और डिफेक्टिव प्रोविज़न ये बन गए थे कि एक तो उपाध्यक्ष को इतने असीमित पावर दे दिए गए थे और उसके हटाने का कोई प्रोविज़न ही नहीं थे। तो ये पाया गया कि अध्यक्ष के रहते हुए उपाध्यक्ष को इतने असीमित पावर देना, या न्यास की जो संपत्ति है उस संपत्ति को मॉर्टगेज करना, सेल करना या और किसी तरह से ट्रांसफ़र करना, ये ठीक नहीं है। इसलिए अनेक पहलुओं पर विचार करने के उपरांत ये पाया कि हमारा जो ये संग्रहालय है या जो गांधी वाटिका है, इसे चलती रहे, जिस उद्देश्य से बनाया उसकी पूर्ति निरंतर होती रहे। लेकिन ये ट्रस्ट के नाम से जो अधिनियम बनाया, इसमें जो डिफेक्ट रह गया है, ये ठीक नहीं है। इसे भविष्य की आवश्यकता के अनुसार, ट्रस्ट के और उद्देश्य के अनुसार और इसमें बढ़ोतरी के लेकर के, और जिस भावना से ट्रस्ट को बनाया उस भावना को और आगे बढ़ा दें। मात्र इस अधिनियम को आज रिपील किया गया है, इसकी सहमति दी गई है कि इस अधिनियम को समाप्त किया जाता है। सरकार इस वाटिका को इसी तरह चलाती रहेगी, जिस उद्देश्य से बनाया गया वो निरंतर जारी रहेगा। और इसीलिए आज ये गांधी वाटिका न्यास अधिनियम 2023 जो 22 अगस्त 2023 से प्रभाव में आया था, उसे समाप्त करने का मंजूरी आज की कैबिनेट में ली गई है। और भविष्य में आवश्यकता अनुसार कानून बनाने की जरूरत पड़ी तो कानून बनाएंगे,
और सरकार इसको बराबर इसी तरह से मैनेज करती रहेगी। संपत्ति सरकार की है, सरकार की रहेगी। गांधी जी के दर्शन को इसी तरह से हितावत निरंतर आम पब्लिक को मिलता रहे, ये निर्णय लिया गया। धन्यवाद। एक पॉइंट और छूट गया था, जयपुर के अंदर ये नई उड़ान एयर पॉलिसी के ऊपर ही है, नई नागरिक उड़ान पॉलिसी में है कि जयपुर में एक एरो सिटी तैयार होगा और उस एरो सिटी के अंदर होटल्स होंगे, कॉन्फ्रेंस हॉल्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, उससे रोजगार बड़े पैमाने पे यहाँ पर शुरू होगा। उसके साथ साथ राजस्थान के अंदर कुछ हवाई अड्डे ऐसे होंगे जहां पर कार्गो सर्विसेज शुरू कर दिया है, उससे बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और उसके साथ साथ रोजगार भी यहाँ पर उत्पन्न होगा, रेवेन्यू जनरेशन भी राजस्थान के लिए होगा। जयपुर एरो सिटी एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ में होगा। नए एयरपोर्ट बनेंगे, ये गवर्नमेंट के साथ पीपीपी मोड में बनेंगे या गवर्नमेंट इनके ऊपर पूरा पैसा लगाएगी, क्या रहेगा सिस्टम? इसके अंदर एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर